हेलो बच्चों। क्लास 3 चैप्टर 3 कितने पैर। बच्चे कहते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका कहती हैं सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? श्याम कहता है जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। अध्यापिका जी कहती हैं बहुत ठीक। अब कुछ दो पैर वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? रमेश कहता है क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही तो होती है ना अध्यापिका जी। अध्यापिका कहती हैं बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके दो ही पैर हो? सविता कहती है जी अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया के देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहां पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया जो दो पैर पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। फिर रजनी कहती है हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं और उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। अध्यापिका कहती है वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो दो पैर पर कूद कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुक कर चार पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी प्रयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय भैंस और समीर कहता है कुत्ता बिल्ली घोड़ा। फिर वीना कहती है बकरी गधा बंदर। रफिया कहती है मेंढक ऊदबिलाव घड़ियाल। रमेश कहता है शेर चीता। विपिन कहता है जेब्रा जिराफ। अध्यापिका जी कहती है बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चीटे और चीटियों को तो देखा ही होगा, बताएं उनके कितने पैर होते हैं? मीना कहती है अध्यापिका जी, मुझे चीटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका कहती है अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई ऐसे कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी भंवरा और। तो राम कहता है तितली। सिमरन कहती है झिंगुर। अध्यापिका शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सभी कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर हो? रमेश हंसकर कहता है मकड़ी। सविता कहती है हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका कहती है बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सभी विद्यार्थी कहते हैं नहीं। अध्यापिका वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन या अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा?
तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? ये स्टोरी लिखी है मज्जुल भार्गव ने। ठीक है, किन्होंने लिखी है? मज्जुल भार्गव ने ये स्टोरी लिखी है।